Hello students, welcome back. Today we are going to start another poem. The name of the poem is A Boy's Song. A Boy's Song. It is written by a very famous writer Wilfred Wilson Gibson. आज जो अपन पोम शुरू करने वाले हैं वो क्लास 12th की रेनबो बुक की पोम सेकंड है, जिसका नाम आपको मैंने बता दिया है ऑलरेडी, जिसका नाम है अ बॉयज सॉन्ग। अ बॉयज सॉन्ग के जो राइटर है जिनका नाम है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। नाम काफी अजीब है लेकिन ये काफी फेमस है इस लिटरेचर की दुनिया के अंदर, जिनको डब्ल्यू गिब्सन के नाम से भी जाना जाता है। पोम शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, क्योंकि राइटर के बारे में जान लेना अच्छा रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ, जिनका पूरा नाम है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, जिनका जन्म हुआ था एट हेक्सम इन इंग्लैंड इन 1878। ही वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ द फेमस पोइट रुपर्ट ब्रूकी। ये रुपर्ट ब्रूकी के काफी फेमस दोस्त, जो पोइट है रुपर्ट ब्रूकी, उनके काफी अच्छे दोस्त थे, जिनका जन्म हेक्सम इंग्लैंड के अंदर 1878 के अंदर हुआ था। ये जो पोम है बॉयज सॉन्ग appeared in his first words called Mountain Cover, brought out in 1902. Gibson died in 1962. ये जो पोम है A Boy's Song, ये सबसे पहले इनके एक वर्स का मतलब होता है फ्रेंड्स छंद। जो वर्स का मतलब क्या होता है? छंद होता है। तो ये जो कहाँ पर पब्लिश हुई थी? सबसे पहले माउंटेन कवर करके एक इनका कलेक्शन आया था, उनके अंदर इस पोम को पब्लिश किया गया था। और जो गिब्सन जी हैं, जिनकी जो डेथ हुई है 1962 के अंदर, ये जो इनकी डेथ हुई है। The poem is about nature's precious gift of freedom to all its inhabitants. ये जो पोएम है ये नेचर के प्रीशियस गिफ्ट, नेचर ने जो हमें प्रीशियस गिफ्ट दिया है उनकी आजादी के बारे में है। यानी कि नेचर के अंदर जो जितने भी इनहेबिटेंट्स है, इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है उसके अंदर रहने वाले, लाइक मैन, बर्ड्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ लाइफ दैट एड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर एक्सपेंसिव ऑफ द लिमिटलेस स्काई। यानी कि इस पोएम के अंदर जो बर्ड्स हैं वो इंसानों की तरह ही काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लाइफ के अंदर, ब्यूटी को ऐड करते हैं नेचर के अंदर। यानी कि जो लिमिटलेस स्काई के अंदर उड़ने वाले जितने भी पक्षी हैं वो इस नेचर के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिस तरह से व्यक्ति इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है, यानी कि इस नेचर में इंसानों का होना जितना महत्वपूर्ण रखता है उतना ही महत्वपूर्ण बर्ड्स का होना भी है। तो पोइट यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं वो अपन आगे देखते हैं। The poem expresses the poet's feeling of intense joy which spring from his realization that all birds uncaged and free to fly from place to place। यानी कि पोइट की जो फीलिंग है इंटेंस जॉय, उनको बहुत ही इंटेंस का मतलब तो बहुत ही ज्यादा, बहुत ही इसको घनिष्ठ कह सकते हैं या ज्यादा बोल सकते हैं। तो इंटेंस जॉय, जॉय का मतलब होता है आनंद, खुशी। तो ये काफी खुश होते हैं, काफी अच्छा इनको लगता है जब इनको रियलाइज होता है, जब ये सोचते हैं कि सारे बर्ड्स, ऑल द बर्ड्स अनकेज्ड यानी सारे फ्री रहे, आसमान में उड़े, एंड फ्री टू फ्लाई फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि वो बर्ड्स कहीं पर भी जा सके, प्लेस टू प्लेस, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाने के लिए फ्री रहे। फ्रॉम द ग्रीन ट्रीज टू द ब्राइट स्काईज बिलोंग टू हिम बिकॉज ही डज नॉट सेट ट्रैप्स एंड कैच देम। यानी कि पोइट क्या कहना चाह रहा है कि वो किसी भी एक पर्टिकुलर बर्ड को कैच नहीं करता है, किसी भी एक पर्टिकुलर बर्ड को वो पिंजरे में कैद करके अपने घर पे नहीं रखता है। इसलिए वो कहता है कि ऑल द बर्ड्स बिलोंग फ्रॉम हिम। जो ब्लू स्काई के अंदर है, ब्राइट स्काई के अंदर जितने भी बर्ड्स है वो उससे बिलोंग करते हैं। बिकॉज ही डज नॉट सेट ट्रैप, क्योंकि वो ट्रैप यानी पिंजरा, और केज का मतलब भी जाल होता है, नहीं रखता है। द पोइट सक्सेसफुली एस्टेब्लिशेस एन इमोशनल बॉन्ड विद द बर्ड्स एंड दस शोज अ टेंडेंसी टुवर्ड्स एम्पैथी। यानी कि ये जो पोइट है इसी तरह से इस पोम के माध्यम से एक अपना जो इमोशनल बॉन्ड है वो एस्टेब्लिश करता है, बताता है कि किस तरह से वो बर्ड्स के प्रति एक टेंडेंसी रखते हैं। टेंडेंसी कैसी है? एम्पैथी। एम्पैथी और सिंपैथी आपने दो नाम सुने होंगे। सिंपैथी होता है सहानुभूति, ये उसी का एक काइंड ऑफ सिनोनिम है। एम्पैथी का मतलब होता है, ये भी सहानुभूति होता है। तो ये बताते हैं कि किस तरह से वो बर्ड्स के प्रति लगाव रखते हैं और बर्ड्स को फ्री देखना चाहते हैं। तो अब पोएम को शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है, आपको समझनी है, और अपन को इससे नॉट ओनली फॉर आवर एग्जाम पर्पज बट ऑल्सो फॉर आवर लाइफ इट इज सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अ बॉयज सॉन्ग, तो मैं रीड आउट करता हूँ पहले और उसके बाद अपन इसको गो थ्रू करेंगे। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो टू द केज ऑन द हाइट, uncaged they come and go for my delight. And so the sunward sway, I soar on the eagle's wing, and in my heart all day the blue tit sing. तो मैंने एक बार इसको रीड आउट कर दिया है, तो मैं शुरू से वापस आपको एक्सप्लेन करता हूँ लाइन बाय लाइन। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं कोई भी स्नेयर को सेट नहीं करता। स्नेयर यानी होता है जाल,
इसको आप ट्रैप बोल सकते हैं, केज बोल सकते हैं। इसके सिनोनिम्स जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपको समझना है। स्नेयर यानी क्या होता है, जाल, पिंजरा, ट्रैप, है ना, बिहाइंड द बार भी कह सकते हैं अपन इसको। तो वो कहते हैं क्योंकि मैं कोई भी जाल नहीं बिछाता, कोई भी जाल नहीं बिछाता, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री। ये देम जो वर्ड आ रहा है बर्ड्स के लिए आ रहा है, यानी कि वो क्या करते हैं, सारे पक्षियों को फ्री रखते हैं आसमान में उड़ने के लिए। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग्स टू मी। तो वो कहते हैं कि सारे जो बर्ड्स हैं जो एयर के अंदर है, जो आसमान के अंदर बिलोंग्स टू मी, वो मुझसे बिलोंग करते हैं। उनके कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी एक बर्ड को कैच करोगे या उसको आप घर में रखोगे, स्नेयर करोगे या ट्रैप करोगे उसको, तो वही बर्ड आप इंजॉय कर पाओगे या फिर वही बर्ड आपका रहेगा। तो पोइट क्या सोचते हैं कि मैं किसी भी बर्ड को अपने पास नहीं रखता, मैं उसको स्नेयर, ट्रैप या केज नहीं करता, तो सारे के सारे बर्ड्स जो आसमान में है वो सारे बर्ड्स मेरे हैं, वो मेरे से बिलोंग करते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता वो कौन से बर्ड्स है। फ्रॉम द ब्लू टीट ऑन द स्लोप टू द ईगल ऑन द हाइट। वो कहते हैं कि छोटी सी चिड़िया होती है, ब्लू टीट एक छोटी सी एक बर्ड होता है, स्पैरो जैसा होता है। तो स्लो एक पेड़ का नाम है, आलू बुखारा जिसको हिंदी में कहते हैं। तो वहां पर बैठी हुई जो ब्लू टीट है, वहां से लगाकर टू द ईगल ऑन द हाइट, जो आसमान में, ऊंचे आसमान में उड़ने वाली जो ईगल है, वो तक सारे बर्ड्स बिलोंग करते हैं। यानी कि छोटी चिड़िया जो ब्लू टीट है वो स्लो पे है, और जो हाइट पर जो ईगल उड़ रही है वो सारे के सारे बर्ड्स इन्हीं के हैं। अनकेज दे कम एंड गो, यानी कि वो आजाद है, वो कभी भी आ जा सकते हैं। दे आर अनकेज, दे कैन कम एंड गो फॉर माई डिलाइट, यानी कि उनके आनंद के लिए। तो डिलाइट का मीन्स क्या होता है, हैप्पीनेस, जॉय, इसके सिनोनिम से। अनकेज यानी आजाद, आपको पता ही है। तो क्या कह रहे हैं कि सारे के सारे बर्ड्स जो छोटी ब्लू टीट है उससे लगा करके ईगल जो है हाइट पे उड़ रहा है, वो सारे के सारे बर्ड्स मेरे हैं, क्योंकि वो आजाद है, वो कभी भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। एंड फॉर माई डिलाइट, यानी कि मेरे डिलाइट के लिए, मेरे हैप्पीनेस के लिए। एंड सो द सनवर्ड्स वे, इसीलिए सनवर्ड्स वे, सनवर्ड्स वे मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ द सन, यानी कि सूर्य की दिशा के अंदर, इन द डायरेक्शन ऑफ सन। तो सनवर्ड्स वे का मतलब क्या है, डायरेक्शन ऑफ द सन, सन की तरफ। आई सोर, सोर का मतलब होता है सवारी करना, यानी कि हाइट में, आसमान में उड़ना, उसको अपन सोर बोलते हैं। तो सोर का अगर आ जाए सिनोनिम अगर आपसे पूछे तो आप सोर का मतलब है फ्लाई हाई, फ्लाई है यानी आसमान में ऊपर उड़ना। ऑन द ईगल्स विंग, यानी कि ईगल की विंग्स पे वो वहां पर उड़ते हैं। एंड इन माई हार्ट ऑल डे, और मेरे हार्ट में ऑल डे, पूरे दिन भर, द ब्लू टीट सिंग। तो ब्लू टीट मेरे हार्ट में, जो ब्लू टीट जो है, मैंने आपको बताया पहले, एक बर्ड है जो पोइट के हार्ट में सिंग करता है। तो इस पूरे स्टेंजा का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि पोइट इमेजिन करते हैं कि जो ईगल है वो भी मेरा है, जो ब्लू टीट है वो भी मेरी है, और सारे बर्ड्स जो आसमान में फ्री हैं, अनकेज्ड आ जा सकते हैं, वो सारे मेरे हैं। और वो मैं उन सबको लाइक करता हूँ और वो सब मेरे लिए हैं, मैं किसी एक को केज नहीं करता। तो वो कह रहे हैं कि वो इमेजिन करते हैं कि मैं ईगल के विंग के, ईगल विंग्स यानी होता है उसके जो पंख होते हैं, फीदर्स, कि मैं ईगल के पंखों पर बैठकर सवारी कर रहा हूँ ऊंचे आसमान में, सनवर्ड्स यानी सूर्य की तरफ। और जो ब्लू टीट जो है गाना गाती है, वो मेरे पूरे दिल में, मेरे हृदय में पूरे दिन भर बजता रहता है। तो ये सब वो बताना चाह रहे हैं। तो कुल मिला के पोइट जो है, जो जिनका नाम काफी फेमस है, विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, ये पोइट बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से एक बर्ड को अगर आप कैच करोगे तो वो आपका बर्ड रहेगा, अगर आप सारे बर्ड्स को फ्री रखोगे नेचर के अंदर तो आप सारे बर्ड्स आपके हो जाएंगे। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ, एंड इफ यू हैव एनी डाउट you can let us know, we will try to resolve. Thank you for watching.